हाँ हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी, ये लो खाना खा लेना। बेटा माँ माँ आप यहाँ मंदिर के बाहर आप क्या कर रही है तुम इस हालत में? बेटा वो तुम्हारी भाभी ने ना। चल बुढ़िया, तेरा ना बहुत ज्यादा हो रहा है। चल निकल, अब तू मेरे घर में 1 मिनट और नहीं टिकेगी। निकल और ये ले अपना थैला, और हाँ दोबारा यहाँ पे आके ना अपनी शक्ल में दिखा देना मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। तू सोच भी नहीं सकती मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। तो तेरे लिए अच्छा यही होगा, अपना ये थैला उठा और निकल यहाँ से। और एक बात और, किसी को कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना तू तो जानती ही है ना मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। और वैसे भी मैं तो तंग आ गई हूँ तेरी सेवा कर करके। ना तुझसे हिला जाता है, ना बैठा जाता है, ना खड़ा हुआ जाता है। तुझे कुछ भी करना होता है तो मैं आती हूँ तुझे सहारा देने के लिए। देख मैं ना परेशान हो गई हूँ तुझसे। अरे बहुत हो गया, कब तक झेलूं मैं तुझे। इसलिए तेरे बेटे से शादी थोड़ी की थी मैंने, ताकि तेरी सेवा करके रह जाऊं। केयर टेकर बना के रख दिया है। अरे बेटा तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ। माँ जैसी? तू मेरी माँ जैसी कभी नहीं हो सकती। तू मेरी सास है और सास की जैसी ही रहे तो अच्छा होगा। चल निकल, वरना हाथ भी उठ जाएगा मेरा तुझ पे। अरे बेटा मैं कहाँ जाऊँ? तू ही बता, क्या मैं तेरी माँ जैसी नहीं हूँ? तू क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? जहाँ मर्जी जा, कहीं भी मर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मर जाना कहीं जाके, तेरा बेटा आएगा ना मैं उसे संभाल लूंगी। मैं बोल दूंगी तेरी माँ निकल गई कहीं, परेशान होके भाग गई। मैं तो करती ही थी ना, वो मुझसे चिढ़ती थी इसलिए भाग गई। और वैसे भी कितने ही दिन बचे हैं तेरे, उंगलियों पे तो दिन बचे हैं, एक कवर पैर में जा रहा है। तो मरी जा कहीं जाके, अच्छा ही होगा। तू भी तंग आ गई अपनी इस जिंदगी से और मैं भी तंग आ गई हूँ तेरी इस जिंदगी से। मत बोल ऐसा। चल निकल, शक्ल मत दिखाना अपनी मुझे, वापिस मत आ जाना, अच्छा नहीं होगा वरना। अरे बेटा ऐसा मत कर, खोल दे। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे को कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा, मैं कहाँ जाऊंगी? उठिए, आप मेरे साथ घर चलिए, छोड़ूंगी नहीं मैं उस औरत को। चलिए आप। क्या हालत बना दी मेरी माँ की। दीदी आप? हाँ भाभी, जैसी मेरी फ्लाइट दिल्ली में लैंड हुई है ना, मेरा सबसे पहला एक ही मन था कि मैं माँ से मिलूं और आपसे मिलूं, इसीलिए मैं भागे भागी यहाँ आ गई। माँ कहाँ है? अच्छा दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है आपने ऐसा सोचा। लेकिन मम्मी जी वो, हाँ हाँ मम्मी जी ना केदारनाथ की यात्रा पे गई हुई है। केदारनाथ? हाँ आपने कोई मैसेज नहीं डाला, बताया भी नहीं। और जब भी मैं आपको फोन कर रही थी, माँ का फोन तो स्विच ऑफ जा रहा था। और जब आपसे बात हो रही थी तो आप बोल रहे थे वो सो गई हैं, वो मंदिर गई हैं, वो यहाँ है। तो मैंने सोचा चलो सामने ही मिलाती हूँ। हाँ दीदी, जिस टाइम आप फ़ोन करते थे ना, या तो वो सो रही होती थी या फिर मंदिर जा रही होती थी। और वो कल रात ही गई हैं केदारनाथ की यात्रा पे। आप ना बिल्कुल टेंशन मत लो, मैंने ना उन्हें डबल खर्चा दिया है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी उन्हें वहाँ पे। अरे ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। मम्मी चलो केदारनाथ घूम कर आ जाएंगी। वैसे उनके साथ कौन कौन गया सोसाइटी से? हाँ हाँ गई हुई है ना। हमारे जो पड़ोसी है ना, उनके पड़ोसी हैं बिमला आंटी, और भी बहुत सारे लोग गए हुए हैं। तो उनका भी बहुत जाने का मन था, तो अब मैं उन्हें कैसे मना कर सकती थी। वैसे आप टेंशन मत लो, जब भी वो यहाँ वापस आएंगे ना, मैं उनको बता दूंगी कि आप आई थी उनसे मिलने, ठीक है? सच बताऊं भाभी, मैं ना भगवान का इतना शुक्रगुजार करती हूँ ना कि आप मेरी भाभी हो, इतना ख्याल रखती हो हमारा, हमारे परिवार का। मेरी माँ को तो कभी भी आपने सास जैसा समझा ही नहीं, हमेशा माँ जैसा प्यार किया है। सच में मैं तो भगवान को ना जितना शुक्र करूँ उतना कम है। नहीं नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो भी तो मेरी माँ है ना। अच्छा ये बताइए, आप कुछ खाने में लेंगी? अरे नहीं नहीं, मैं ना अपनी एक सहेली से आपको मिलवाना चाहती हूँ। एक मिनट आना अंदर। कुछ कहना चाहती हो? मम्मी जी, आप अभी आ गए और आपने मुझे बताया भी नहीं। कल रात ही तो आप गए हुए थे, तो फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए?
माँ, आपने बताया नहीं। आप माँ, आपने बताया नहीं आप केदारनाथ गई थी। हाँ हाँ, केदारनाथ ही गई हुई थी, है ना मम्मी? बोलो ना दीदी को। बताओ माँ, कौन से केदारनाथ गई थी? मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी को पता है, वही मुझे केदारनाथ से लाई है। अच्छा, मैं ही तो लेकर आई हूँ आपको केदारनाथ से। बहुत अच्छी यात्रा थी उनकी। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, और आएगी भी कैसे? शर्म आने के लिए तो इंसान के पास इज्जत होनी चाहिए ना। आपके पास तो इज्जत ही नहीं है, बेशर्म इंसान। अगर कोई आपकी माँ के साथ ऐसा करे, अरे कोई छोड़ो, आपकी भाभी आपकी माँ को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दे और आपकी माँ ऐसे रोडों पे भीख मांगती फिरे, फिर कैसा लगेगा आपको? दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने ये सब जान के नहीं किया, बस मैं परेशान हो गई थी माँ जी के काम करते करते, बस इसलिए ये सब कर दिया। लेकिन मैं आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माँ जी तो सच में मेरी माँ जैसी हैं, मैं उनका ना बहुत ख्याल रखूँगी। बस इस बार मुझे माफ़ कर दो, हो गई ना मुझसे गलती। इंसान हूँ, इंसान से गलतियाँ होती है ना, मैं माफ़ी भी तो मांग रही हूँ। बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा, ये दिखावा, ये सॉरी, माफी। मैं सब जानती हूँ। ये सारा ड्रामा इसलिए ना क्योंकि सच सामने आ गया। अगर मैं देख ही नहीं पाती तो तुम तो कभी मुझे बताती ही नहीं, क्योंकि तुमने तो किया है। चोरी करने के बाद चोर बताता है कि मैंने चोरी करी है। ये घर मेरी माँ का है और मेरे भाई का है, तो यहाँ वो रहेंगे, आप नहीं। चले जाओ घर छोड़कर। मेरा भाई जब बाहर से आएगा तो मैं डिवोर्स के पेपर रेडी रखूंगी और तुम्हारा डिवोर्स करवा दूंगी। नहीं नहीं दीदी, प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं कहाँ जाऊँगी? देखो प्लीज़ माफ़ कर दो। आपको तो पता ही है ना, मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती, भैया भाभी को क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे बेटा छोड़, इसको घर से निकाल के क्या करेंगे? कोई बात नहीं, इसको रियलाइज़ हो गई अपनी गलती, मेरे लिए इतना ही बहुत है। ये मुझे अपनी माँ समझे ना समझे, लेकिन मैंने हमेशा इसे अपनी बेटी समझा है। मैंने इसको कभी भी कोई तकलीफ़ देने की कोशिश नहीं की, ना जाने क्यों फिर भी ये मेरे से इतनी क्यों नाराज़ है। कुछ कहा ही नहीं कभी भी, चाहे ये कुछ भी करे, इसकी जो मर्जी होती है, अपनी मर्जी से पहनना, खाना, आना जाना सब इसको अपनी मर्जी से करने देती हूँ। मैंने कभी कोई रोक नहीं लगाई इस पर। देखा कितना बड़ा दिल है मेरी माँ का। उन्होंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझा, लेकिन तुमने कभी उन्हें माँ नहीं समझा। अरे सास भी नहीं समझा। लोग तो सास की कितनी इज्जत करते हैं, तुमने तो उनकी कभी इज्जत नहीं करी। जी तो कर रहा, अभी धक्के मार के तुम्हें ऐसे घर से बाहर निकालो और दर दर ठोकरे खाती रहोगी, भीख मांगोगी, तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं, तब एहसास होगा कितना मान सम्मान मिला है मेरे भाई से। इस घर में कितनी इज्जत मिली, कितना प्यार करते थे। अरे कितना कुछ तुम्हें, मैं तुम्हें भगवान समझती थी कि मेरी माँ की पूजा करोगे, मेरी भाभी कितनी अच्छी है। लेकिन मेरी भाभी ऐसे निकले कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था। प्लीज़ आगे से कभी नहीं करूँगी, मैं माँ जी का ना बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। आप कितनी भी कोशिश कर लो, एक बार आपने मेरा विश्वास तोड़ा है और दोबारा बन नहीं सकता। इस पूरे घर में मैं सीसीटीवी कैमरास लगवाऊंगी, सारी रिकॉर्डिंग देखूंगी, मेरी माँ के साथ सुबह शाम हो क्या रहा है। अरे क्या पता, आप उन्हें कब कुछ मिला के दे दो, कुछ खिला दो, कुछ गिरा दो, उनके साथ तुम कुछ भी कर सकती हो ना। मुझे तुम पर विश्वास नहीं होगा, मेरी माँ का अच्छा दिल है, वो तुम पर विश्वास करे, पर मैं नहीं। मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, आप माँ ध्यान रखना, और कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत मुझे फोन लगा लेना। वैसे आज शाम को ही कैमरे वाले आ जाएंगे। अरे बेटा रुक जाती ना अभी। अगर मैं कुछ देर और रुकी तो कहीं मेरा तो कुछ गलत ना हो जाए।